हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। हेलो 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 हेलो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं अनफेयर सीबीएसई चेकिंग। यस, ऑन स्क्रीन चेकिंग जो है वो सीबीएसई का बिल्कुल ही अनफेयर है। उसमें टोटल 98 लाख पेपर को चेक किया सिर्फ कुछ थाउजेंड्स टीचर्स ने, जिनको कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग का नॉलेज बिल्कुल ही नहीं था। उनको टेक्निकली कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। उनको सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देना भी चाहिए था तो कम से कम 1-2 वीक की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। जब उन्होंने पेपर चेक करना शुरू किया सीबीएसई का 12th बोर्ड का, तो पेपर अपसाइड डाउन आ रहे थे, मतलब पेपर उल्टा आ रहा था स्कैन होके। पेपर ब्लर आ रहा था। पेपर में जब नंबर वो चेक करके स्टेप बाय स्टेप डाल रहे थे तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कंप्यूटर कभी यूज ही नहीं किया था, ठीक है ना, बहुत फ्रिक्वेंट थे ही नहीं, और उनको एक दिन में मिनिमम 18 पेपर तो चेक करने ही थे। तो इन सारी समस्याओं के बावजूद जो पेपर चेक हुआ और रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में साफ सीबीएसई की नाकामी झलक रही है। रिजल्ट पिछले 7 सालों में सबसे कम पास परसेंटेज के साथ आया है। तो भाई ये तो मतलब पहली बार कोई भी चीज जब भी इंप्लीमेंट होता है तो उसका एक टेस्टिंग होता है कि ये हो सकता है कि नहीं, इतने मास लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता। इंडिया में सीधा अप्लाई होता है, बाद में हम उसकी वैलिडिटी देखते हैं। तो आई एम सॉरी, जितने भी 12th बोर्ड के बच्चे इस बार पेपर दिए हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा, आई एम सॉरी। मतलब आज से 4 साल या 5 साल बाद ऐसा थोड़ी ना है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, पहली बार ऑसम चेकिंग के हो तुम, ऑन स्क्रीन चेकिंग के हो तुम, अच्छा उसमें तो थोड़ी नंबर कम आए थे, कोई बात नहीं। किसी को याद नहीं रहेगा 10 साल बाद। 10 साल बाद सिर्फ आपके नंबर ही रहेंगे। तो इज द कंप्लीट फेलियर। यस, कंप्लीट फेलियर ऑफ सीबीएसई, कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम, कंप्लीट 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 फेलियर। जब उनको ये चीज अप्लाई करना था तो इतने बड़े मास लेवल पे वो इफेक्टिव होगा या नहीं सोचना चाहिए था। अबे इंडिया गांवों का देश है भाई, और इंडिया गांव के देश में कंप्यूटर चलाने नहीं आता टीचर्स को। प्राइवेट ट्यूटर्स थे, उनको ये पता ही नहीं था कि चेकिंग कैसे होती है। समझ रहे हो? और उनको सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग मिली। अब सोचो, इतना बड़ा 98 लाख पेपर चेक करने हैं। 98 लाख पेपर चेक करने के लिए 70,000 से ज्यादा टीचर्स को सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग मिली। एक दिन उनको ट्रेनिंग मिल ही नहीं पाएगी। कम से कम एक महीने, एक वीक का ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए था, और ट्रेनिंग के बाद क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था। मान लो कि 70 लोगों को ट्रेनिंग मिली, एग्जाम्पल सब 70 लोगों को ट्रेनिंग मिली, क्या 70 के 70 लोग लायक थे, कैपेबल थे? उसमें से सेलेक्ट करना चाहिए था। उनका पहले टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए था। जब भी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है तो टाइपिस्ट की तो टाइप करने का स्पीड चेक होता है। भाई यहां पे कॉपी चेक करने का स्पीड चेक किया, एक्यूरेसी चेक किया? भगवान भरोसे। मतलब भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, भगवान भरोसे। वेलकम टू विकसित भारत। हम विश्व गुरु हैं भाई साहब। विश्व गुरु किस बात का है? हम लगभग 1 करोड़ बच्चों पे, लगभग 1 करोड़ पेपर पे, आप बहुत सारे बच्चे होंगे, एग्जैक्टली बच्चों का नंबर नहीं पता मुझे, इन पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है ना, ये होता है।